नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, आषाढ़ मास के अंतर्गत गुप्त नवरात्रे आते हैं। उसके विषय पे मैंने एक पूर्ण वीडियो बनाया हुआ है और कई लोगों ने मुझे विचार विमर्श दिया अपना कि आचार्य जी, देवी भागवत के विषय में भी आप थोड़ा बहुत बताया करो। तो मेरा इस समय थोड़ा विचार बना है कि मैं देवी भागवत की पुस्तक से आपको कुछ न कुछ प्रसंग देता रहूँगा। प्रतिदिन आप उनको देखिए। 6 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक गुप्त नवरात्रे चलेंगे। तो इनके अंतर्गत वैसे तो आप श्रावण मास में, आषाढ़ मास में देवी भागवत का कथाएं सुने, देवी भागवत को अपने घर में पढ़ें, तो जिनके कई रुके हुए कार्य हैं वह परिपूर्ण हो जाएंगे। माँ भगवती, माँ जगदम्बा आपके सभी प्रकार के कार्यों को संपन्न करती है। देखिए, शास्त्र में कहा गया है, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र तो अनेक हो जाते हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। पूरे संसार को चलाने वाली जगत जननी जगदम्बा, जिसने महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया, शुंभ निशुंभ का वध किया और कई ऐसे जो विकृत यानी पृथ्वी को, जो कि संसार को विकृत कर रहे थे, उनका खंडन किया। ऐसी महाजगदम्बा जो पूरे संसार को आच्छादित करती है अपने स्नेह से, अपनी ममता से। और अपने इस ममता स्वरूपिणी माँ जब जगदम्बा विचरित करती है और इनके प्रसंग जब हम सुनते हैं तो मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। तो मेरा वो वीडियो शीघ्र ही आपके समक्ष आएगा। आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप प्रतिदिन उसे सुने। मैं प्रतिदिन एक एक प्रसंग आपको देता रहूँगा और ताकि कोई त्रुटि ना रहे, इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पुस्तक से, जो देवी भागवत की पुस्तक है, पूरी पुस्तक तो नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन उनके अंदर जो बहुत ही दीर्घ, बहुत ही गूढ़ प्रसंग है, उन प्रसंगों के ऊपर मैं विचार विमर्श दूंगा। और आपसे भी मेरी विनती है कि जैसे आप मुझे बताते रहते हो, बहुत अच्छी बात है। कई एक मेरे मित्र ने बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया कि आचार्य जी, हम ऐसी जगह रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं मिल पाती, तो क्या करना चाहिए। अब मन में तो आपने कह दिया कि गौ माता को चारा डालो, यहाँ तो गौ मिलना बड़ा मुश्किल है। आपने कह दिया पक्षियों को दाना डालो, यहाँ तो पक्षी मिलना मुश्किल है। अगर ऐसा कर्म करते हैं तो हमारे ऊपर जुर्माना लग जाएगा। तो मैंने उस मित्र से कहा, मित्र, अगर कुछ न हो तो कम से कम भगवान की स्मृति तो आप कर सकते हो, उनका ध्यान तो कर सकते हो। अरे हमारे पास तो वैदिक धर्म में इतने सुंदर सुंदर श्लोक, इतने सुंदर सुंदर मंत्र दिए गए हैं, उनका उच्चारण तो कर सकते हो। और कुछ नहीं तो गायत्री का चिंतन मनन तो कर सकते हो। प्रतिदिन कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कम से कम 11 बार ध्यान से माँ गायत्री का ध्यान करो। आपके कई प्रकार के विकार दूर हो जाएंगे। संकटों में घिरे हुए हैं तो हमारे पास बड़ा दीर्घ मंत्र है, महामृत्युंजय। सरलीकरण में है, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अगर इतना भी नहीं बोल सकते महाराज, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इन पंचाक्षरी मंत्रों का उच्चारण करें ध्यान से। और अनेक पुस्तकें हैं,
हनुमान चालीसा है, शिव स्तोत्र है, शिव चालीसा है, दुर्गा सप्तशती है, दुर्गा चालीसा है, अनेक पुस्तक है, भंडार है, ज्ञान का भंडार भरा पड़ा हुआ है। इस ज्ञान के भंडार में से अगर एक मोती भी आपने ले लिया तो समझ लीजिए जीवन सार्थक हो गया। इसलिए जहां भी आप रहते हो, जिस भी वृत्ति में रहते हो, कई बार प्रश्न आ जाता है, कई मेरे मित्र हैं, सिख हैं, देखो हिंदुत्व से ही सिख बने हैं। महाराज गुरु गोविंद सिंह साहब ने एक सैनिक को उत्पत्ति कारक किया ताकि वह देश की रक्षा कर सके, समाज की रक्षा कर सके, और एक उसको सरदार जिसे हम कहते हैं, जो उस साम्राज्य का, समाज का सरदार बनाओ। गुरु ग्रंथ साहब में कई बानी हैं। ऐसे ही ध्यान करें और वाहेगुरु का जाप करें, उससे भी आपको तृप्ति मिल जाएगी, संतोष मिल जाएगा। इसलिए मित्रों, ये मत सोचिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक चींटी छोटे से दाने को ले जा करके और कई चींटियों का भरण पोषण कर देती है, उसी प्रकार से हम एक मंत्र जाप के द्वारा अपने आप को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो आइए साप्ताहिक फलादेश में चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आषाढ़ मास बड़ा सुंदर चल रहा है। कहीं कहीं गर्मी है, कहीं कहीं बर्फ गिरी हुई है, कहीं कहीं, क्योंकि हिंदुस्तान 6 ऋतुओं का, 6 ऋतुओं का एक नया ही स्वरूप है। और यहाँ पर प्रकृति ने हर जगह विभिन्न प्रकार की छटा फैलाई हुई। उस छटा का आनंद जो स्वर्ग इस धरती पर है, इस भूमि पर है, वह स्वर्ग आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप चारों दिशाओं में जाओ, चारों प्रकृति भाव में जाओ, अनेक प्रकार के आहार, व्यवहार और यहाँ तक कि जलवायु का परिवर्तन भी मिलता है। तो इसलिए 15 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक साप्ताहिक फलादेश में चलते हैं। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह थोड़ा सा कष्टकारी है। शरीर के प्रति सचेत रहें, असुविधा हो सकती है, इसलिए अपने शरीर के प्रति ध्यान दें। दवा और दुआ ये दोनों आपके साथ चलेंगी तो आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। परिवार में मनमुटाव भी हो सकता है, किसी के साथ कलह भी हो सकता है, कहासुनी भी हो सकती है। इसलिए कोशिश करो अपनी वाणी पर संयम रखें। इस सप्ताह के अंतर्गत आपने करना क्या है? अगर कर सकते हो तो हनुमान जी की उपासना करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिउ कलेश विकार। हनुमान चालीसा का पठन करें, क्योंकि कहा भी गया है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि सा की गौरी सा। भगवान का ध्यान करने से आपके कष्टों का समाधान मिल जाएगा। वृष राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत उन्नति कारक है। यशमान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। यह सप्ताह बहुत आनंद के साथ गुजरेगा। मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है। परिवार में सुख आनंद की वृद्धि होगी, नई विचारधारा मिलेगी। कर्क राशि वालों के लिए भी समय लाभकारी है। नए वाहन मिलने की संभावना है, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। इसलिए इस सप्ताह के अंतर्गत आप खूब तरक्की कर सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा चल रहा है हमारा, लाभकारी है। यशमान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए चिंता का विषय है हमारा, आदि व्याधि लग सकती है, कोई आपका धन मार सकता है, कोई आपको कष्ट दे सकता है। परिवार के अंदर भी खटपट बनी रहेगी, इसलिए सचेत रहें। करना क्या है? गौ माता की सेवा कीजिए, बड़ी सफलता प्राप्त होगी।
तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा है, उन्नति कारक है। यशमान में वृद्धि होगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय कष्टकारी है, कहीं दुर्घटना हो सकती है, वाहन को सोच समझ के चलाएं। आपातकाल कोई परिस्थिति बन जाती है, शरीर के प्रति भी सचेत रहें, कष्ट हो सकता है। ये सप्ताह आपने करना क्या है, भगवान शंकर जी की उपासना करें। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। भगवान शंकर जी की आराधना करने से आपके कष्टों का समाधान हो जाएगा। धनु राशि वालों के लिए समय अच्छा है, उन्नति कारक है। परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा, अनेक प्रकार की सफलता आपके चरण चूमेगी, इसलिए इस समय का सदुपयोग कीजिए। मकर राशि वालों के लिए समय अच्छा नहीं, परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इस समय आप जो सोच रहे हैं वो हो नहीं पाता, मन में जो चीज है वो खत्म हो जाती है, परेशानी उत्पन्न होती है, इसलिए सचेत होकर के कार्य करें। कुंभ राशि वालों के लिए भी समय अच्छा है, उन्नति कारक है। यशमान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, नया शुभ समाचार मिलने की संभावना है। मीन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, अनेक प्रकार की सफलता आपके चरण चूमेगी। इस सप्ताह के अंतर्गत सभी राशि वालों ने करना क्या है, यदि आप करना चाहते हो इस सप्ताह के अंतर्गत सफेद दान करें। चावल, चीनी, दूध, दही, बतासे, मिश्री, ये चीज़ें जो है दान करें। किसी अनाथ आश्रम में दे दीजिए, विद्यालय में दे दीजिए, मंदिरों में दे दीजिए, गुरुद्वारों में दे दीजिए, जहाँ आपका मन करता है। और कुछ नहीं तो सफ़ेद चावल बना करके गौ माता को खिलाइए। भगवान की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और आपके जितने भी जीवन के अंदर जो कष्ट आ रहे हैं उन कष्टों का निवारण हो जाएगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।